जय हिंद। पिछले 2 दशकों में हुआ नहीं इस तरह का रिकॉर्ड। 15,000 एलएसडी ब्लॉक्स का जखीरा एनसीबी द्वारा, इसका मतलब ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जब्त किया गया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसका अगर हम महत्व जाने तो दो महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने आएगी। उन चीजों को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक जानकारी इस एलएसडी ब्लॉक के बारे में भी होना हमें जरूरी है। हमें पता है कि पिछले कुछ दशकों में हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है, मुख्यतः पाकिस्तान है, मुख्यतः चाइना है, इनके द्वारा एक तरह का लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर, इसका मतलब ही भारत के अगर टुकड़े टुकड़े करना है तो यहाँ का जो यंगस्टर है, यहाँ की जो नौजवान पॉपुलेशन है, उनको टारगेट करो। और उनको टारगेट करने के लिए एक बेहतरीन उनके पास जो साधन है वो यानी ड्रग्स, अलग अलग तरह के अमली पदार्थ। किसी तरीके से अगर ये अम्लीय पदार्थ हिंदुस्तान में आ जाए और हिंदुस्तान के नौजवानों की उसको एक तरह की लत अगर लग जाए तो आगे आने वाली हिंदुस्तान की पीढ़ी ये बर्बाद होने वाली है। ये हमारे दुश्मन राष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसके लिए ही उन्होंने लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर, इस ड्रग वॉरफेयर के माध्यम से जो है हिंदुस्तान में उसका जो है अमल वो पिछले कुछ सालों से करते हुए हमें वहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये एलएसडी क्या है? एक तरह का ड्रग है, एफ्रोडिजियाक इस तरह का ये ड्रग है। और इस ड्रग की खासियत अगर आप वहां पे ध्यान में लोगे तो ये कोई पाउडर नहीं है या ये कोई जो है टैबलेट पिल वहां पे नहीं है। ये एक तरह का पेपर होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल पोस्ट का जो रेवेन्यू स्टैंप है, तो उस रेवेन्यू स्टैंप को अगर हम आधे में काट लेंगे तो एक रेवेन्यू स्टैंप के दो पार्ट बन जाएंगे, दो पेपर बन जाएंगे और एक पार्ट यानी उसे हम कहेंगे एलएसडी ब्लॉट। तो जो पेपर होता है उस पेपर के ऊपर ये जो ड्रग्स जो है ये ड्रग्स वहां पे लगे हुए वहां पे होते हैं। यानी हार्डली इतना सा ये पेपर का जो है एक चिट्ठा एलएसडी ब्लॉट। और इस चिट्ठे को ये जो ड्रग के जो एक तरीके से जो है ये जो नशेड़ी लोग वहां पे होते हैं, तो ये जो एक पत्ता होता है या ये एक पेज का टुकड़ा जो होता है एलएसडी ब्लॉट होता है, वो अपनी जबान पे रखते हैं और उस तरीके से इस ड्रग का वो कंजम्पशन वहां पे करते हैं। मूलतः इस पेपर के ऊपर ये एलएसडी ड्रग वहां पे लगाया हुआ है। और अगर ये पेपर अगर हमारे सामने वहां पे रखा जाए तो शायद हम उसे पहचान में भी ना पाए। क्यों? क्योंकि इट इज अ ओडरलेस एंड टेस्टलेस ड्रग है। ना इसका जो है कोई स्मेल है, ना उसकी कोई टेस्ट है। यानी सामान्य व्यक्ति के सामने अगर कोई वो जो पेपर का टुकड़ा जिसके ऊपर एलएसडी लगाया हुआ है वो अगर हमारे सामने वहां पे आए तो शायद हम उसे पहचान में भी ना ला सके। अब ये बेसिक जानकारी अगर आपको वहां पे प्राप्त है तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आएगा कि 15,000 एलएसडी ब्लॉट को एक ही बार में पकड़ना ये एनसीबी की जो है बहुत ही बड़ी एक तरीके की हम कामयाबी मान सकते हैं। जस्ट आपके जानकारी के लिए, मार्केट में इस छोटे से पेपर का टुकड़ा जिसे मैंने कहा एलएसडी ब्लॉट, एक एलएसडी ब्लॉट की कीमत 5,000 से लेके 8,000 तक है। और इस तरह के 15,000 एलएसडी ब्लॉट यानी इनकी कीमत जो है करोड़ों में है, इसकी जानकारी आपको वहां पे मिल ही जाएगी। अब मेनली 15,000 एलएसडी ब्लॉट पकड़े गए, इसका महत्व क्या है? दो महत्वपूर्ण चीजें वहां पे है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 दशकों में एक ही वक्त इतना बड़ा ड्रग्स का जकीरा एनसीबी ने नहीं पकड़ा था जो पहली बार यहाँ पे पकड़ा गया है। सर्टेनली ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उससे भी आगे जाके इस कामयाबी का महत्व ये है, जैसे हमें पता है कि ये एलएसडी ब्लॉट टेस्टलेस है, ओडरलेस है। यानी एक तरीके से किसी स्कैनिंग के मार्फत इसको पकड़ना जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं खबरी खबरी के जाल के माध्यम से एनसीबी ने ये एक तरह का जो रैकेट है उस रैकेट को जो है पकड़ने में कामयाबी वहां पे प्राप्त की है। 6 लोगों को अरेस्ट वहां पे किया गया है और उसमें से एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट उत्तर प्रदेश के तो ये गुनहगार है ही है, बट इनका जो है एक तरीके से लिंक रैकेट ये पूरे भारत में फैला हुआ है। मुंब्रा, महाराष्ट्र के मुंब्रा में भी इसके लिंक वहां पे हो सकते हैं। पैन इंडिया इसके कस्टमर वहां पे है। और अगर टोटल ये सारा जखीरा हम ढूंढ के वहां पे निकालेंगे तो बेसिकली डिमांड सप्लाई
सप्लाई कहां से होता है? यूरोपियन कंट्रीज से होता है। डिमांड कहां पे है? इंडिया में है। क्यों? 142 करोड़ जनता है और इस 142 करोड़ जनता में ऑलमोस्ट 65% से ज्यादा लोग ये यंगस्टर्स है। और अगर इन यंगस्टर्स को गलत दिशा मिलती है, ये यंगस्टर्स अगर ड्रग के चपेटे में वहां पे आते हैं, तो एक तरीके से ड्रग कार्टेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा मार्केट विश्व में कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। यानी ड्रग कार्टेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कहां से हो रहा है? यूरोपियन कंट्रीज से हो रहा है, पाकिस्तान से वहां पे हो रहा है, इनडायरेक्टली जो है चाइना का उसको सपोर्ट है। और वहां पे जो है डिमांड कहां से आ रही है? इंडिया से आ रही है। उसमें भी जो सदर्न स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, वहां पे भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर ये सारे ड्रग जो है वहां पे पहुंचाए जाते हैं। तो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होने की वजह से ये बहुत इजीली पकड़ा नहीं जा सकता है। इसकी वजह से टेक्निकल इंटेलिजेंस के बजाय ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एनसीबी ने ये कामयाबी वहां पे प्राप्त की। और बाय द वे, ये एलएसडी ब्लॉट्स किस तरीके से ये रैकेट चलाया जाता था, किस तरीके से कंज्यूमर तक वहां पे पहुंचाया जाता था? इसके लिए इंडियन पोस्ट, इसके लिए एक तरीके से कुरियर सेवाओं का जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हमारे अलग अलग तरह के लेटर्स आते हैं, तो उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स में, लेटर्स में ये सारे जो एलएसडी के ब्लॉट्स है वो वहां पे छुपाए जाएंगे। कागज का ही एक तरह का टुकड़ा है, तो ये कागज का टुकड़ा इजीली किसी स्कैनिंग में तो नहीं पकड़ा जाएगा। कोई फेक एड्रेस देते हुए, फेक आधार कार्ड का नंबर देते हुए, फेक मोबाइल देते हुए कुरियर के माध्यम से, ये सारे इंडियन पोस्ट के माध्यम से ये एलएसडी प्लॉट जो है पूरे भारत में वहां पे पहुंचाए, वहां पे जाते थे। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस, खबरियों का जाल जो है बहुत अच्छी तरीके से एनसीबी ने यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया। डार्क नेट वेब हम जिसे कहते हैं, डार्क नेट पर भी ये सारे जो ट्रांजैक्शन वहां पे चल रहे हैं उसको भी टैप करने में एनसीबी सक्सेसफुल हुआ। और एक तरीके से कुछ हद तक डार्क नेट वेब से मिला हुआ टेक्निकल इंटेलिजेंस और बहुत हद तक ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एनसीबी ने ये जोरदार कामयाबी वहां पे हासिल की है। 15,000 एलएसडी प्लॉट्स एक ही बार पकड़ना ये एनसीबी की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका और एक एंगल है, और सबसे महत्वपूर्ण एंगल, जैसे मैंने बताया कि ये ऊपरी ऊपरी तौर पर सिर्फ ड्रग्स का जखीरा पकड़ा जाना, ऐसा हम वहां पे समझते हैं। बट जैसे हमें पता है कि इस ड्रग्स का संबंध अलग अलग तरह के क्राइम से है। हमारे ये नौजवान जब ये ड्रग्स की लत उनको लग जाती है, तो उसमें से ही अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं, अलग अलग तरह का वायलेंस, अलग अलग तरह के मर्डर्स, अलग अलग तरह के जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसके पीछे ये ड्रग्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर इस ड्रग्स का जखीरा हमने पकड़ा है, अगर हमने इस ड्रग्स के सप्लाई को कट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत हद तक बाकी भी क्राइम्स की संख्या में घटौती वहां पे होगी। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हमारे लोकल पुलिस कहते हैं कि एज फार एज क्रिमिनल एक्टिविटीज आर कंसर्न, हमारे ऊपर जो है बहुत लोड है। ऑलरेडी बहुत सारे खून, बहुत सारे जो है एक तरीके से डकैती, बहुत सारे जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस, बहुत सारे महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, उससे रिलेटेड हमारा पुलिस बल जो है पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से उसमें बिजी होता है। तो किसी शहर में ड्रग से रिलेटेड वहां पर एक्शन करना, उतना समय हमारे पास नहीं है, वो काम जो है एनसीबी का है। लेकिन लोकल पुलिस ने यह भी समझना जरूरी है, स्टेट पुलिस ने यह भी समझना जरूरी है कि अगर इस रूट कॉज पे, अगर इस ड्रग कार्टेल पे आप अटैक करोगे, अगर उनको आप रोकोगे, आपके शहर में का ड्रग्स का सप्लाई, आपके शहर में के नशेड़ियों की संख्या अगर आप कम करने में सक्सेसफुल होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट आपको, आपके शहर में जो अलग अलग तरह के क्राइम्स होने वाले हैं उसका नंबर कम होने में लगेगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वहां पे काम करता है, तो उनको फुल्ली तरीके से सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट पुलिस ने भी वहां पे करना चाहिए। एनसीबी ने तो जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपनी भूमिका अदा वहां पे की है। मुझे लगता है ये कंटिन्यूअस स्टोरी है, आने वाले दिनों में स्टेट पुलिस ने भी जो है उसको अच्छी तरीके से सप्लीमेंट करना चाहिए, तब जाके ये ड्रग मिनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बहुत अलग अलग अंग है, लेकिन तीन चार महत्वपूर्ण चीजें जो आज की चर्चा के माध्यम से मैंने आपके सामने वहां पे लाई है कि सचमुच में
15,000 एलएसडी ब्लॉक को एक ही बार एनसीबी द्वारा पकड़ने जाना कितना महत्वपूर्ण है ह्यूमन इंटेलिजेंस के एंगल से और क्वांटिटी के एंगल से। दूसरा महत्वपूर्ण एंगल, किस तरीके से ड्रग्स का जो है संबंध हमारे जो आउटसाइड एनिमी एजेंट्स हैं, अलग अलग तरह के जो कंट्रीज है, किस तरीके से लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉरफेयर के माध्यम से हिंदुस्तान को एक तरीके से जो है वो ब्लीड करने की कोशिश वहां पे कर रहे हैं, और इस ड्रग मिनेस का संबंध अलग अलग क्राइम, अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटी से किस तरीके से है, इसको भी हमने वहां पे देखा है। सो इन टोटल एनसीबी के साथ में लोकल पुलिस भी अलग अलग राज्यों की अगर साथ में आ जाए तो इस ड्रग मिनेस को हम कंट्रोल कर सकेंगे, और इस तरीके से क्राइम और अलग अलग तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज उसको भी कंट्रोल करने में भविष्य में हमें वहां पे फायदा होगा। तो इन शब्दों के साथ इस चर्चा को मैं विराम देना चाहता हूं, लेकिन विराम देने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह, इन्होंने इस 15,000 एलएसडी ब्लॉक को जो जखीरा पकड़ा है उसके बारे में कमेंट देते वक्त कहा, ये तो बस झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। आने वाले हफ्तों में और भी बड़ा ड्रग्स का जखीरा जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारा जो नेटवर्क है डार्क नेट वेब के माध्यम से, उसके साथ ही ये सारा रैकेट जो है उसके बारे में इंटेलिजेंस एनसीबी के पास जो है वहां पे पहुंच रहा है, और बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। तो एनसीबी जो है उसको वहां पे पकड़ेगा, उसको वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और उसके साथ में ही अगर स्टेट पुलिस भी और सख्त बन जाए, स्ट्रिक्ट बन जाए, और इस टोटल चेन को ही ब्रेक करने की पूरी तरीके से कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में सचमुच में ड्रग फ्री इंडिया का सपना हम साकार कर सकते हैं। और अदरवाइज ये ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त जो हम कहते थे उड़ता पंजाब, तो वो सिर्फ उड़ता पंजाब ना रहते हुए उड़ता हिंदुस्तान होने में उसको बहुत समय नहीं लगेगा। इन शब्दों के साथ आपसे मैं जो है यहीं पे विराम वहां पे लगाता हूं, और आने वाले समय में फिर से किसी विषय पर आपके सामने मैं आऊंगा अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।